हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है जिद। अपने काम के प्रति जिद करनी है, लेकिन क्या है, आपको काम के प्रति नहीं, आपको तो सोने के प्रति जिद करनी है। आपको तो सारी रात सोना है, सारी रात में भी आपको नींद पूरी नहीं होती है। आपको तो सांड की तरह सोना है। आपको अपने काम में ध्यान नहीं लगाना है। आपको तो लोगों के झगड़े में पड़ना है। आपको तो लोगों के बारे में सोचना है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्या करता है। लेकिन ये लेकिन शब्द आपको क्या करता है, आपको पीछे लेकर जाता है। आपको अपने काम के प्रति जिद करनी है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए जिन वैज्ञानिकों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उन लोगों को यह बताया गया कि आप मंदबुद्धि हो, आप कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक वैज्ञानिक बने। उनको जिद थी कि मुझे करना है। आपके सामने हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक पेपर बेचते थे, लेकिन उनको जिद थी मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है। उनको जिद थी, उन्होंने अपनी जिद को आगे बढ़ा और एक राष्ट्रपति बने। आपके सामने हैं, आपकी आंखों के सामने, आपके सामने प्रमाण हैं, लेकिन आपको क्या करना है। आपको तो आलस्य बहुत ज्यादा आता है। आपको टारगेट नहीं करने आते हैं। आपको टारगेट भी करना है तो गलत कामों का टारगेट करना है। आपको तो झगड़ों का टारगेट करना है। आपको एक दूसरे पर तंज कसने का टारगेट करना है। आपको जिद उस काम की करिए जिस काम को आपको जो मुकाम हासिल करना है। आपको लिखना है, अपनी दीवारों पर लिख दो कि मुझे इस वर्ष में गाड़ी खरीदनी है, इस वर्ष में मुझे यह काम करना है, मुझे यह बिल्डिंग खरीदनी है। लेकिन जिद होगी तो तब कर पाओगे। जिद आपके काम को आगे बढ़ाती है। आप एक पॉजिटिव जिद करिए। दूसरी बात, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उन वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। क्या उन्होंने जिद नहीं की होगी। आपको मैं बताता हूं, आप जानते हो अमिताभ बच्चन को तो आप जानते हो। अमिताभ बच्चन 400 करोड़ के घाटे में चले गए थे, माइनस में चले गए थे, लेकिन उन्हें कभी जिद नहीं छोड़ी। उनको था कि मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा, अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करके दिखाऊंगा, अपनी ताकत को लोगों के सामने पेश करूंगा। आज आपके सामने है वह व्यक्ति, आज क्या बन चुका है। अमिताभ बच्चन आप लोगों के सामने हैं। विराट कोहली को तो आप सब लोग जानते हैं। विराट कोहली के सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब उसको बिल्कुल कमजोर होना पड़ता, लेकिन नहीं, आपके सामने हैं। उनके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर भी अपने आप को प्रूव करके दिखा दुनिया के सामने और सेंचुरी लगाई। अगर वो चाहते तो जा भी सकते थे, लेकिन लोगों के सामने अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आपको पागल बनना पड़ता है। ये पागलपन ही आपको आगे लेकर जाता है। ये पागलपन आपकी जिंदगी को बदलता है। ये पागलपन ही होता है। और क्या है, पागलपन ही तो है। जब तक आपके मोहल्ले के, आपके सब लोग आपको आपके काम के प्रति पागल ना कहने शुरू कर दे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जिद ही एक अच्छे मुकाम तक लेकर जाती है। आप उन लोगों के बारे में सोचिए, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के बारे में। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक दिन के लिए मैं किसी कमरे में बंद कर दूं, जहां तक कि एक महीने के लिए बोलूं कि कमरे में बंद कर दूं, एक साल के लिए बोलूं कि कमरे में बंद कर दूं, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपका हाल क्या होगा, नहीं बताना। लेकिन नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रूव किया और अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए। ऐसे गंदे लोगों के बारे में मत सोचिए जो आपको नेगेटिव थिंकिंग देते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, जो आपको यही बोलते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हो क्या। ऐसे लोगों से क्यों संपर्क रखते हो आप लोग, यही आपको पीछे लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। जब हम लोग आसमान में उड़ते हैं तो हमारे चारों ओर एक चैम्बर बना दिया जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई गलत हवा ना घुसे, कोई ऐसा वायुमंडल हमारे अंदर ऐसा ना हो जिससे हम लोग परेशान हो जाए। यही कंडीशन होनी चाहिए। हम लोगों ने ऐसे लोगों से नेगेटिव थिंकिंग हमारी नहीं होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारी एक जिद होनी चाहिए। हमें करके दिखाना है, हमें लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना है, हमें लोगों के सामने प्रूव करना है कि हम लोग क्या हैं। ये जिद ही आपको एक दिन आगे लेकर जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।